हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव। आज आप लोग को फिर से मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज हम आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। उससे पहले ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई काम है, कोई वर्क है, हम उसको उसके कुछ पार्ट को एम तरीके से करते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी वर्क है उसके कुछ काम को, कुछ पोर्शन को मैं एम तरीके से करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है लेफ्ट पार्ट है उसको हम एन तरीके से करते हैं। तो टोटल कितने तरीके से करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो एम डॉट एन तरीके से हम क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट कर देंगे। मैंने क्या समझाया इसमें, मैंने ये समझाया कि कोई एक टास्क है, कोई एक काम है, उसके कुछ पोर्शन को हम एम तरीके से करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है लेफ्ट पार्ट है उसको एन तरीके से करते हैं। तो उस काम को कंप्लीट होने के कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से वो कंप्लीट होगा, तो दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 5 तरीके से कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ, 9 तरीके से दूसरा जो बचा था वो कंप्लीट हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल उतने तरीके में वो काम क्या हो जाएगा, वो टास्क पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि मान के चलो कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई हमारे पास एक n नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, n नंबर है या n कोई भी एक संख्या है। कह रहा है हम इसको कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं पे भी इसको कितने तरीके से हम बना सकते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कोई भी एक अक्षर है, वर्ड है, ठीक है, उसको हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। ध्यान से देखना, तो हम उसको हमेशा फैक्टोरियल n तरीके से सजा सकते हैं। दूसरी बात है, कह रहा है कि अगर उसमें कुछ अक्षर एक समान हो, ठीक है, मान के चलो जैसे कोई भी एक होगा, एक अक्षर है, जैसे इंडिया है उसमें 2 आई आ जाता है, तो वैसी बात हम कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है, मतलब अलग अलग वर्ड हैं सारे, सॉरी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, ए एक ही है, बी एक ही है, ऐसा करके अगर अलग अलग सब है तब तो एन तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें मान लेते हैं कि एम तरीके से एक समान है, ठीक है, तो एम तरीके जितने तरीके से एम जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो एक ही है, मतलब 3-4 बार आया है, तो उसको हम मान लेंगे, हम क्या, एम फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। दूसरा अगर हम मान लेते हैं कि और कोई एक अल्फ़ाबेट है जो वो भी 2-3 बार आया है, तो उसको हम मान लेते हैं आर, तो आर फैक्टोरियल। मतलब कहने का कि टोटल का जो फैक्टोरियल है वो तो ऊपर लिख देंगे, जो जो एक समान है, जिसको हम लाइक अल्फ़ाबेट बोलते हैं, एक जैसे हैं, उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही 2 हमारे पास कॉन्सेप्ट था। मैंने क्या समझाया, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझो कि मैंने अगर बताया कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट, कोई भी एक वर्ड है, उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो जितने वर्ड हैं उनको काउंट कर लेना, सॉरी जितने उसमें अल्फ़ाबेट है काउंट कर लेना पूरा, उतने तरीके से तो वो अरेंज होगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट है जो एक ही है, मतलब जैसे आई 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो जितनी बार आया है उसका फैक्टोरियल नीचे लिख देना है, ठीक है। उसका फैक्टोरियल कहाँ लिख देना है, डिवाइड करके लिखना है। आई 2 बार आए तो 2 बार, अगर आई 4 बार आए तो 4 का फैक्टोरियल नीचे लिखना है। मैंने वही चीज़ समझाया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, IIT JEE वगैरह, इंजीनियरिंग जितने भी इंट्रेंस है, जो स्टेट लेवल के भी इंट्रेंस है, उन सब में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इसके होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, सिर्फ समझ में थोड़ा सा आ गया तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमको कह रहा है इक्वेशन शब्द है, एक अक्षर इक्वेशन है, कह रहा है कि शब्द के अक्षरों से कह रहा है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इक्वेशन में, जो अल्फ़ाबेट हमारे पास हैं, ध्यान से देखना, हम आपको समझा देते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, काउंट कर लेना है, ठीक। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें 8 है, तो ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये टोटल अरेंज कितना होगा, 8 के फैक्टोरियल से अरेंज होगा, ठीक। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ भी चीज़ें 2 बार आई हैं। ई देखते हैं, ई एक ही बार आया है, क्यू भी एक ही बार आया है, यू भी एक बार आया है, ए भी एक बार आया है, टी भी एक बार आया है, आई भी एक बार आया है, ओ भी एक बार आया है, एन भी एक बार आया है।
तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्या, 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक शब्द है, ठीक है, कोई भी एक शब्द है, कोई भी एक वर्ड है, उसके अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें कि उस शब्द के अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके कितने और शब्द बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, तो उसमें जितने अल्फ़ाबेट है उसको काउंट कर लेना, उसका फैक्टोरियल लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 8 का फैक्टोरियल है तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, आप इतना याद रख लो, 5 का 120 होता है। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से और फिर 8 से, तो 6 से करोगे तो 8 इंटू 7, 6 से करोगे तो 720 होता है, आप याद कर लो। ठीक है, जैसे 4 रहेगा तो 24 होगा, 3 रहेगा तो 6 होगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 5 रहेगा तो 120 होगा, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720, 8 का फैक्टोरियल, अब इसमें 7 का फैक्टोरियल जरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 14 और 50, 5040, इसमें कितने से कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो एक्चुअली में क्या है, मैं ये इसलिए इतना ओपन करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताता नहीं है, इतना हम ओपन करके इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आप यही चीज़ अमाउंट ही याद कर लो कि यार 6 का फैक्टोरियल होगा तो हम सीधे 720 लिख देंगे, 7 का फैक्टोरियल होगा तो 5040 लिख देंगे, 8 का फैक्टोरियल अब देख लो तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई और कर दो, 0 8 चौक 32, 8 0 3, 8 पंजे 40, ठीक, तो कितना आ गया 40,320। तो आप 6-7 तक तो आराम से याद कर सकते हो, वैसे 10 तक याद कर लो, उससे ऊपर आने वाला नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, 40,320 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4320 वर्ड बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं बाय यूजिंग क्या, वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हम इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के शब्द बना सकते हैं। याद रख लेना, अब ऐसा नहीं इक्वेशन आया बार बार इक्वेशन बना रहे हो तो वो नहीं, डिफरेंट का मतलब है कि जब दूसरी बार बनाओगे तो उनमें से कोई 1-2 अल्फ़ाबेट के जो प्लेस है वो चेंज होने चाहिए, मतलब यही एग्जैक्ट हूबहू वर्ड नहीं बनना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के कितने वर्ड बनेंगे, 40,320। बहुत के दिमाग में ये चल रहा होगा यार इतना कैसे बनेगा, आप बनाना चालू करना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना बनने वाला है, तो इतना बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 40,320, ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, ध्यान से देखना है। अब एक चीज़ और इसमें दिमाग लगाना है, इसमें देखो कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में 5 अक्षर के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते, ध्यान देखना। तो हमारे पास मैंने अभी बोला था इक्वेशन लिख लो, वापस से आप एक बार फिर से इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। टोटल नंबर इसमें काउंट करोगे तो कितना आएगा, 8। ध्यान से देखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि इक्वेशन वर्ड के जो हमारे पास शब्द है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, उसमें कहा उसको मिला के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो याद रख लेना, वहाँ पे n तो 8 था ही, r भी कितना था, 8। क्यों, क्योंकि हमसे बोला था कि किसी का बस प्लेस चेंज होना चाहिए, अक्षर तो उतने ही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उतने ग्रुप का ही, 8 ग्रुप का ही बनाना चाहिए। तो आप वहाँ पे मैंने डायरेक्ट n का फैक्टोरियल मैंने आपको सिखा दिया। वैसे भी अगर आप निकालते 8p8 तब भी सॉल्यूशन क्या आता, 8 का फैक्टोरियल आता, आप करके देख लेना क्योंकि आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अब जरा देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास जो टोटल उसमें संख्या की अगर हम बात करें तो 8 है, लेकिन हमको लेना कितना है, ग्रुप कितने का बनाना है, 5 का बनाना है। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब है उसमें से अरेंज कितने को करना है, 5 को। ठीक है, कहने का मतलब है 8 अक्षर हैं, एक साथ हमको 5 ही लेना है, तो r की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है अरेंजमेंट करना है इसमें। तो अरेंजमेंट का मतलब है परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब क्रमचय, क्रमचय आपको लगाना है, तो क्रमचय आप लगाइए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8p5, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 8p5 आप करोगे, ध्यान से देखना, उसमें भी आप कर सकते थे क्या, 8p8 करते, 8p8 करते तब भी 8 का फैक्टोरियल आता, देखो भी आएगा, कैसे आएगा करके देख लो।
8 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, मतलब 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 5 का क्या फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कि NPR, एक बार सिखा दे रहे हैं, NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, मैंने इसी फॉर्मूले का क्या किया है, यूज़ किया है। ये अरेंजमेंट चल रहा है क्योंकि हमको क्या करना है, कम अक्षर से, मतलब यहाँ पे एक से कई सारे बन रहे हैं, कई सारे से हमको एक बनाना हो, दो बनाना हो, तीन बनाना हो तो हम सिलेक्शन करते हैं, बट अगर हमको अरेंजमेंट करना है तो थोड़े से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल ऊपर हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक, नीचे 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा यहीं से। मैंने इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल बनाया, ध्यान देखना, 3 का फैक्टोरियल ओपन नहीं किया क्योंकि इसको भी ओपन करते तो वही चीज़ आता। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 26 जा 120। ठीक है, तो 8 इंटू 7 इंटू 120, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू ये 7 करोगे ठीक, तो 720, इसका मल्टीप्लाई करो 8 0 0, 8 दूना 16, कैरी 1, 8 7 56, 1 57। ठीक, तो कितना आएगा 5 7 6 0 आपका, सॉरी 5 7 6 0 8 7 6 5 4, 5 चौक 20, 20 छक्का 120, 120 में 12 सते, ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आएगा 84। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 8 जा 64, 67, 6 7 2 0 और 6 7 2 0 आपका आंसर आया। ध्यान से देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन आया है वो 6700 कितना आया है, 20 आया है। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमको कह रहा है कि इक्वेशन एक वर्ड है, ध्यान देखना है, उसको आपको पिक करना है, लेना है, उसमें से 5 ही एक बार में, जो इसमें अल्फ़ाबेट है, अक्षर है, 5 को एक साथ लेकर के कितने वर्ड बनाएंगे। तो था तो 8, लेना 5 था, अरेंजमेंट करना था, इसलिए मैंने क्या किया, परमुटेशन लगा दिया। ठीक, चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो कह रहा है 1000 शब्द के अक्षरों से 3 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, 1000 में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं समझ में आता है तो यहीं पे लिख लो 1000। ठीक, 1000 लिखोगे तो इसमें देख लो कितने शब्द हैं, सॉरी कितने वर्ड हैं, सॉरी कितने अल्फ़ाबेट हैं, अक्षर कितने हैं वो देख लो। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। हमारा टारगेट है कि 3 कह रहा है कितने 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो r कितना है, 3 अक्षर को, मतलब हमारे पास 8 था, अभी कितने का बनाना है, बॉक्स में अगर बनाओगे तो 3 का बनाना है। ठीक है, अब कह रहा है कितने तरीके होंगे, कितने कुल अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्रम का ध्यान दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, NPR होता क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का क्या फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने 2 तरीके से फैक्टोरियल सिखाया था, तो उसमें से दूसरा तरीका है। तो n की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 8 है, p कितना है, r कितना है 3, तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 का फैक्टोरियल। इसको लिखोगे 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या आएगा, 5 का। देखो शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब 5 का फैक्टोरियल छोड़ क्यों दिया, क्योंकि नीचे 5 का फैक्टोरियल मिल रहा है। अगर हम इसको ओपन करते तो 5 4 3 2 1, यहाँ भी 5 4 3 2 1, तो शॉर्टकट में यहीं पे कट कर दो। तो कितना आएगा, ये आप कट कर मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 32 में 33, 336 तरीका होगा। ठीक है, 3 अक्षर के शब्द बनाने के लिए 1000 वर्ड का अगर यूज़ करते हैं तो कितना होगा, 336 वेज हो जाएंगे, तरीके होंगे।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि पूरा का पूरा मैंने क्या बताया। हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं कर रहा है। आप इस पूरे में देख लीजिए कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ दोबारा से नहीं आ रहा है। देखो टी एक बार है, एच एक बार है, ओ एक बार है, यू एक बार है, एस एक बार है, ए एक बार है, एन है और डी, सब कुछ एक एक बार आया है। तो अभी सकुशल है, जैसा पहला टाइप समझाया था वही सब चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे इसमें कि अगर कोई भी चीज़ 2 बार आ जाएगा तो क्या करने का। मैंने आपको उधर ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई भी चीज़ जितनी बार रिपीट करके आए उतने से डिवाइड कर देना है। 4 बार अगर वो चीज़ आए तो नीचे 4 का फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 5 बार अगर आ जाए, चलो भाई क्वेश्चन में हम समझा देते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें टाइप चेंज हो गया है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कुछ वैसे ही आपको लग रहा होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो कर इंडिया शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। इसमें नहीं बोला है कि 2 अक्षर के बनाने हैं, 3 अक्षर के बनाने हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हमको एन भी वही लेना है, आर भी वही लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एन कितना है, एन कितना है, काउंट कर लेंगे पहले, इंडिया, INDIA, ठीक, इंडिया। अब अगर यहाँ पे एन की बात करोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक। आर कितना है, 5, क्योंकि पूरे को लेना है, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो मेरे पास अगर कह रहा है कितने तरीके, तो अगर हम तरीके की बात करें कि कुल कितने तरीके होंगे वो देख लो। तरीके अगर हमको निकालना है तो ध्यान से देखना, क्या करना है, NPR डिवाइड बाई वो चीज़, जो चीज़ इसमें रिपीट करके आ रहा है। मान लेते हैं M रिपीट करके आ रहा है, तो इसमें I ऐसा नंबर है, ऐसा अक्षर है जो 2 बार आ रहा है, देख लीजिए। तो M की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या करना है, M का फैक्टोरियल। तो हम इसको लिखना क्या है, NPR। NPR का मतलब है क्या, 5P5, नीचे कितना होगा, 2 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे कुछ नहीं बोला था कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो एक बार तो इंडिया लिखा ही है, दूसरी बार और इसको एन को इधर कर लो उधर कर लो, तो 5 ही अक्षर के हमको बनाने हैं। 5 ही अक्षर के क्या करना है कि शब्द बनाने हैं। कितने तरीके से बनेगा और यूज़ क्या करना है, IND और A को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करोगे तो केवल 5 का क्या मिलेगा आपको, फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। तो मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3, 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, कट जाएगा ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तरीके हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 60 तरीका का कहने का मतलब, या तो अब शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना है, इंडिया को कितने तरीके से करना है, ऊपर वाला 5 है तो 5 का फैक्टोरियल लिख देना है। कितनी चीज़ें 2 बार आ रही है, कितनी चीज, कौन ऐसा कोई वर्ड है, कोई ऐसा कोई जो अक्षर है जो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, हाँ आई आ रहा है 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। अगर आई 3 बार आता है तो 3 का फैक्टोरियल। और इसके साथ एन भी अगर 2 बार आता है तो मल्टीप्लाई और उसका भी करते हैं हम लोग। तो जो चीज़ रिपीट करके जितनी बार आ रहा है उतना फैक्टोरियल करके डिवाइड कर देना है, आपका सोल्यूशन वहीं से आ जाएगा। तो हमारे पास कितना तरीका आ गया, 60 तरीका, ठीक है। चलिए अभी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखो, कह रहा है हमारे पास एक शब्द है मिसिसिपी। शब्द के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो इसमें हमको नहीं बोला है कि कितने शब्द लेना है, कितने अक्षर लेना है, ठीक है। इसका मतलब है एन भी वही है, आर भी वही है, एन भी वही है, आर भी वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप NPR मत करो, जितना दिया है उतने का फैक्टोरियल ही आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखना है। तो अगर मैं लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, MISSISIPI, ठीक। काउंट कर लेते हैं, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर तो होना चाहिए था क्या, 9 का फैक्टोरियल। लेकिन अब क्या चीज 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार लिख दो। फिर और क्या आ रहा है, एस भी आ रहा है, एस कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो जो जितनी बार आ रहा है उतने के फैक्टोरियल आपको डिवाइड कर देना है। तो 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, यहाँ पे NPR होना चाहिए था, लेकिन n का फैक्टोरियल मैंने तब लिखा जब n और r सेम है। यहाँ पे n क्योंकि दिया नहीं है ना कि कितने का बनाना है,
कितने अक्षर के शब्द बनाने हैं। इसका मतलब हमको पूरे शब्द को, पूरे अक्षर को एक साथ ही ले लेना है। तो मैं पूरे अक्षर को एक साथ लोगे तो हमारे पास NPN, इसको सॉल्व करोगे तो n का फैक्टोरियल आएगा। तो मैंने डायरेक्ट ऊपर n का ही फैक्टोरियल लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना इसको सॉल्व करने का तरीका। 9 8 7 6 5 के बाद 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दो, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी कट जाएगा। अब आपके पास 8 5 जा 40, ठीक है। तो 9 7 इंटू 40, 7 चौक 28, तो 9 28 280, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 16 और 16 में 7 ऐड करेंगे 23। तो इतने वेज हो जाएंगे, ध्यान से देखना, इतने तरीके होंगे। कितना? 2320 वेज हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी वेज, इसका मतलब है करा कितने शब्द भिन्न भिन्न टाइप के बनाए जाएंगे। तो 2520 आना चाहिए। तो 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 16 नहीं होता है, 18 होता है, 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 25। तो सॉरी ये गलती थी, आपके कितना आया? 2520 वेज होंगे। इतने तरीके से भिन्न भिन्न टाइप के शब्द हम क्या कर सकते हैं, सीपी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये तो वही टाइप का पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप का था। अब डिफरेंट दूसरे टाइप में चलते हैं, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलो, अब कह रहा है स्कूल शब्द के 3 अलग अलग अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाया जा सकते हैं। ध्यान देखना है, इसमें दोनों मेथड लग जाएगा, पहला टाइप भी बन जाएगा, दूसरा टाइप भी बन जाएगा। अब ध्यान देखना, हमको सबसे पहले स्कूल लिख लेना है। क्या? स्कूल लिख लेना है, ठीक। अब स्कूल लिख लिए तो इसमें काउंट कर लो कितने अक्षर हैं, कितने अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 4 5 और 6 हैं। कुल कितने हैं? ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन याद रख लेना इसमें क्या है कि एक चीज 2 बार आ रहा है, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग टाइप के अक्षर हैं, 6 नहीं है, अलग अलग टाइप की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। कह रहा है कि बनाना कितने का है? 3 का, तो कितना हो जाएगा? r की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसमें देख लो अलग अलग 5 है, इसमें 3। तो मेरा आंसर तो आना चाहिए था 5p 3 वेज, लेकिन ध्यान से देखना डिवाइड क्या करना है, ये जो एक साथ थे उनको जो छोड़ा है हमने, तो हमने क्या कर दिया 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि वो 2 बार आया तो 2 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 3 जाएगा, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो कट जाएगा, 2 से इसको कट कर दो तो आएगा कितना? 30 वेज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 30 वेज 5p। थोड़ा सा गलती हो गया है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखो इसमें कह रहा है क्या कि यहीं से गलती हुआ है। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट है, अक्षर है, वो काउंट कर लो कितने हैं? 6 हैं, 6 लिख देंगे। आर कितना है? 3, क्योंकि 3 का स्लॉट लेना है, उसी में बनाना है हमको। तो हमारा देखो आंसर आएगा क्या कि 6p3 आएगा आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। मैंने आपको समझाया कि जितनी बार आए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6 में से 3 जाएगा, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 6 5 4, 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
2 से 2, तो ये कितना हो जाएगा 60 वे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखना, इसमें मैंने क्या समझाया आपको, कह रहा है कि स्कूल में कितने अक्षर है वो देख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 है तो N6 R3, आपका सोल्यूशन यहीं पे हो जाता। 6P3 तीन ही क्या नाम है अक्षर को सेलेक्ट करना था, उसमें जो अल्फ़ाबेट थे उनको 3 का ही क्या करना था, लेकर के शब्द बनाने थे। तो 3 लेना है तो 6P3 अरेंजमेंट करना था। लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें ओ 2 बार आया था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। क्योंकि वो 2 बार आने से वो जब भी ओ एक बार बनाओगे, दोबारा जब बनाओगे तो एक ही वर्ड 2 बार बन जाएगा, और हमको एक ही वर्ड को 2 बार नहीं बनाना है, हमको डिफरेंट यहाँ पे लिखा है ये भिन्न भिन्न टाइप के बनाना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगले पार्ट में पढ़ा देंगे, पार्ट 3 में पढ़ा देंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।